दिए थे 13 के क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 13 के बाद आपका ये क्या है, 14 नंबर है। इस 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना इजी है। देखिए कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में क्वेश्चन तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब जो 4 के टेबल में है, यानी जो 4 से पूरी कट जाए, तो वो आपको गिन कर बताना है कि ये आपका 10 और 250 के बीच में कितना है कि जो कट जाए पूरा। ठीक है, तो देखिए हम यह देखते हैं 10 के बाद बढ़ते हैं, 10 से एपी तैयार करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए 10 के बाद आप 10 और 250 के बीच में 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते ही आपको गया है 250 तक। ठीक है, तो देखिए एपी आपका ये नहीं है, एपी ये नहीं है, खाली आपको बताया है कि इतना और इतना के बीच में देखना है। एपी तो आपको निकालना है, तो एपी बनाना आपको है। उसमें करना क्या है कि 4 के टेबल में होना चाहिए। तो एक बात बताइए, 10 से ऊपर पूछ रहा है, 10 के नीचे तो जाना नहीं है। ठीक है, 10 के ऊपर ही जाना। तो 10 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे, 11 को देखेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 11 के बाद देखते हैं 12। तो देखिए 4 के टेबल में 4 का पारा में 4 का गुणज में आता है 12, यानी 4 3 12। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 12 से, यानी पहला पद 12 हो गया। इसके बाद क्या होगा? 13 ना होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा। 16 के बाद 17, 18, 19 नहीं होगा, 20 होगा। 20 के बाद 24 हो जाएगा, यानी 4 को आप बढ़ जाइए। अब ऐसे करते करते ही जाइए 250 तक। तो बताइए कि हम इस पहले वाले क्वेश्चन में 13 नंबर जो क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग गए थे, कहाँ तक गए थे? 3 अंकों की लास्ट संख्या कितने थे? 9 से 99। तो 9 से 99 को क्या देखे थे? 7 से डिवाइड हुआ था? नहीं हुआ था। उसको डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आया था उसको क्या किए थे? घटा दिए थे। तो घटा देने के बाद जो बचा था उसको लिए थे, 9 से 94 को लिया था। उसी तरह से देखिए 250 को, इस 250 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा तो ए एन का मान यही ले लेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसको देखेंगे आगे। तो देखिए 250 को आप कीजिए डिवाइड, कितना था? 4 से। तो ये आपका 4 छक 24 हो जाएगा, बचेगा 2 नहीं बल्कि 1 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 0 हो गया, 10, 4 2 ना 8। अब बचेगा कितना? शेष आपका रिमाइंडर 2 आ गया। यानी देख लीजिए ये पूर्ण रूप से कट नहीं रहा, क्योंकि इसमें 2 ही जो है ज्यादा है, जो 4 के टेबल में नहीं आता। अगर ये 250 में से 2 घटा देते हैं तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। कट जाने का मतलब इसमें से 2 घटा दीजिए तो अब तक कितना हो जाएगा? 284, यानी 248। ठीक है, 248 हो गया ये आपका लास्ट अंतिम पद है। अब यहाँ से देख लीजिए एपी आपका हो जाएगा ए बराबर 12, डी आपका 4 के टेबल में है तो 4 ही आएगा। 16 में से 12 घटा दीजिए 4, 20 में से 16 घटा दीजिए 4, 24 में से 20 घटा दीजिए 4। उसके बाद ए एन का मान आपको दिया हुआ है 248, यहाँ निकाल दिए थे। ठीक है, अब यहाँ आपको पूछ रहा है कि कितने पद है, यानी वे लोग कितने आदमी थे। ठीक है, आप लोग तो बढ़िया से जानते ही हो। तो अब देखिए इतना और इतने के बीच में कितने आदमी थे ये पता करना होगा ना, जो 4 का पारा में जाए। तो देखिए करते हैं। तो सबसे पहले लगा दीजिए फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तब ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 248, रख दीजिए 248 बराबर। ए का वैल्यू कितना है? 12 है, 12 दे दीजिए, प्लस एन माइनस 1 और यहाँ कर दीजिए डी। डी देखिए डी दिया हुआ है, डी नहीं रखेंगे, डी दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। अभी पहले 12 प्लस में लाकर इधर घटा दीजिए, 248 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में आपका एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। घटाइए इसको, 248 में से 12 जाएगा तो 236 बचेगा। 48 12 36 होता है, 48 में से 12 घटा दिए 36 हो जाएगा। और इधर आपका n माइनस 1 इंटू डी 4। अब इसको 2 से 36 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 से 36 बटा 4 कर दीजिए, बराबर n माइनस 1 कर दीजिए। कटेगा? देखिए तो आराम से कटेगा, क्योंकि 4 × 20 आपका हो जाएगा, बचेगा 3 और 4 9 36, यानी आपको ये हो गया 59।
59 और उधर n माइनस 1 माइनस में लाकर इधर जोड़ दीजिए, यानी n इक्वल टू 59 आप प्लस में कर दीजिए 1, ये आपका कितना आ गया 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के डिवाइडर है, 4 के डिवाइडर आपको है कुल मिलाकर 60 को है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना सिंपल, बस क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। आप एपी तैयार कर लीजिए, एपी तैयार क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एपी तैयार कर लीजिए, उसमें जब एपी तैयार हो जाएगा ए और डी का मान पता हो जाएगा तो खुद अपने आप ही फार्मूला रखिए, फार्मूला रखना है, बस क्वेश्चन बना देना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। हम यहाँ 10 और 250 के बीच में लिख लिया, लेकिन 10 क्या था, ये एपी 4 के टेबल में नहीं था, तो एपी नहीं था, तो 4 के बाद 11 को 10 के बाद 11 को देखिए, 11 नहीं हुआ 12 को देखिए, 12 क्या हो गया आपका 4 का डिवाइड हो गया। 12 के बाद 13 नहीं था, 14 नहीं था, 15 नहीं था, 16 था, 16 लिए, 16 के बाद 17 18 19 नहीं था, 20 लिए, 20 के बाद 21 22 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 होगा, ले लिए। इस तरह करते करते गए 250 के पास में, तो 250 भी आपका 4 के टेबल में नहीं था, इसलिए उसमें ताकि 4 से डिवाइड कीजिए, जो जितना शेष बचा उसको उसमें से हम घटा दिए, तो आपका कितना आ गया 248 आ गया। ये 248 आपको 4 के टेबल में बहुत आराम से कट जाए, 4 6 24 और 4 दूना 8 कट जाएगा। ये आ गया आपका इसमें अंतिम पद 250। इन दोनों अभी इतना 12 और 248 के बीच में जो 4 के डिवाइडर है 60 को निकलेगा, उसको निकालेगा। ठीक है, तो इसको उतारिए, उतार लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। देखेगा तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63 65 67, पहला समानांतर श्रेणी आपका एपी पहला हो गया 63 65 67, कुछ अंत तक दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा दिया 3 10 17 के एनवें पद बराबर होगा। अब देखिए इसमें शुरू में क्या पूछा है, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, एन पदों की संख्या पूछ रहा है, कितने नंबर पे, कितने नंबर पे बोल रहा है कि दोनों समानांतर श्रेणियों इतना और इतना, कितने नंबर के जो पद होंगे दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए। यानी यह भी बढ़ते बढ़ते कुछ दूर तक जाएगा, यह भी बढ़ते बढ़ते कुछ दूर तक गया है, जाकर दोनों एक जगह ना कहीं एक जगह मिला जरूर है, जहां पे दोनों क्या एनवा पद एक बराबर हो गया। ठीक है, यानी इसमें आपके एन का मान पूछ रहा है, इसमें और इसमें दोनों में देखना है कि वो आखिर एनवा पद क्या है जहां पे दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये देखिए सबसे पहले एपी टू देख लीजिए, पहला एपी लेते हैं। पहला एपी आपका क्या है 63 65 67। ठीक है, दूसरा एपी 3 10 17। ठीक है, इसमें आपका पहला पद ए बराबर हो जाएगा 63, डी बराबर 65 में से 63 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 2। ठीक है, एन आपका नहीं दिया, इसमें देखिए ए बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 10 में से 3 घटा दीजिए, ये आपका 7 हो गया। अब देखिए इसका जो ए एन है, ए एन बराबर यानी इसका जो हो जाएगा आपका एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको जो ए एन होगा, तो ए एन में ये आपका 63 ए के जगह 63 हो जाएगा, प्लस एन का एन रहेगा और डी के जगह आपका 2 हो जाएगा। इसका भी वही होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए एन, ए का मान आपका 3 है, आप प्लस एन माइनस 1, डी का मान आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, देखिए अब इसका ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एनवें पद बराबर होंगे। तो ये क्या है आपका एनवा पद नहीं है, यह भी आपका एनवा पद है। अब ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर करेंगे तब जाके एन का मान निकलेगा, वो पता चलेगा कि कौन नंबर पर किस नंबर पे जाएगा तो दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तब देखिए ले लेते हैं, दोनों को बराबर कहते हैं। तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से ये और ये दोनों बराबर कीजिए, यानी आपका ये हो गया
63 आप प्लस n माइनस 1 इंटू में 2, उधर हो गया आपका 3 आप प्लस n माइनस 1 इंटू में 7। अब क्या कीजिए, इसको 3 को इधर ला दीजिए, और नहीं तो आपको गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, सबसे बढ़िया यही होगा। 63 2 में n से कीजिए 2n हो जाएगा, और 2 में 1 से कीजिए -2 हो जाएगा। इधर भी आपका 3 प्लस 7 में n से 7n, और 7 1 7 हो गया। अब देखिए 63 में से 2 घटेगा 61 हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा। उधर भी देखिए 3 में से 7 घटेगा -4 हो जाएगा, प्लस 7n हो जाएगा। अब n वाला को n के साथ कर दीजिए, बिना n वाला बिना n के साथ, यानी 2n को उधर ले चलते हैं, 4 को इधर लाते हैं। 61 आइए देखिए माइनस में 4 है, आ जाएगा इधर, प्लस में हो जाएगा 4। अब देखिए इधर क्या आपका 7n, इधर प्लस में था, आ गया माइनस में। अब घटाते जोड़ दीजिए, ये 61 और 4 65 हो जाएगा, और इधर आपका 7 में से 2 गया 5n हो गया ना, 5n हो गया आपका। 5n का मतलब कि अब समझिए कि n यहाँ निकल गया, n बराबर क्या हो जाएगा 65/2। तो देखिए n बराबर 65/5, 5 है आपका, 5 दे दीजिए, 5 से कट जाएगा 13 × 5 = 65, यानी n का मान आ गया 13। तो देखिए 13वां जो पद होगा इसका ना, 13वां पद 13 नंबर पर, यह भी बढ़ते बढ़ते जाएगा 13 नंबर पर, और यह भी बढ़ते बढ़ते जाएगा 13 नंबर पे, तो वहां जाकर 13वें नंबर पे दोनों के दोनों बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से बराबर क्या होगा, आप सोचते होंगे कि आखिर कैसे बराबर है, 63 से शुरू हुआ है, 3 से शुरू हुआ है, तो कैसे बराबर हो सकता है, तो जरूर बराबर हो सकता है। यहाँ देखिए कितने कितने का बढ़ रहा है, 2 2 का बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ सकता है, नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ कितना का बढ़ रहा है, देखिए तो 7 7 का बढ़ रहा है। अब 7 7 का बढ़ रहा है कि मत समझिए 13 को बढ़ रहा है, 13 7 91 आपका बढ़ जाएगा। अब वो आपका 7 2 को बढ़ रहा है, तो 13 2 26 ही बढ़ेगा, तो आपका 2 कम बढ़ेगा और ये आपका ज्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाकर ये आपका दोनों को दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 13वां पद होगा वो कि जिस पर दोनों के दोनों एपी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से। दोनों के दोनों एपी हम इधर लिख लिए, इसको एपी लिख लिए, दोनों का इनवा पद क्या है, बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ, तो बराबर करके हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके n का मान निकाल लेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 15 के बाद 16 नंबर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको तब तक उतारिए। चलिए दोस्तों देखिए इस 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर को 15 तो देख लिए थे, 14 15 देख लिए, अब 16 को देखते हैं। इस 16 में देखिए, 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद आपका 5वें पद से 12 गुना अधिक है, यानी जो 7 नंबर पर होगा ना वो 5वें नंबर से 12 गुना अधिक है, समझ जाइए। ठीक है, तो यानी लगभग हमें इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमको एपी ज्ञात करने को बोल रहा है, तो एपी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको बताया थे शुरू में कि एपी निकालना उसके लिए हमें ए और डी चाहिए, अगर ए और डी निकल जाएगा तो हम लोग एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं यहाँ देखते हैं। तो देखिए आपको दिया एपी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद का मतलब A3 आपको दिया हुआ है, A3 बराबर 16, A3 आपका हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16, इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, A बराबर हो जाएगा। देखिए A का मान यहाँ निकल गया 16 - 2D। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन का रहा, और आगे क्वेश्चन है कि 7वां पद उसके 5वें पद से अधिक है, यानी देखिए ये जो 7वां पद A7 है उसके 5वें पद से, ये देखिए ये जो है ना 7वां नंबर इससे बड़ा है, तो कितना बड़ा है 12 है, तो हाइट कब इसके बराबर होगा, जब इसमें हम 12 को जोड़ेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 7वां 5वें से 12 को अधिक है, तो 5वां में 12 को जोड़ दिए तब इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका रखिए फॉर्मूला, इधर कर दीजिए A प्लस 6D, इधर क्या हो जाएगा A प्लस 4D, अब प्लस ये आपका 12 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ये ए से हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए उस एक ही एपी है, उसी एपी का ए का मान यहाँ भी रखेंगे, वो वहाँ भी रखेंगे, दोनों सेम ही होगा, तो मतलब कि दोनों के दोनों बराबर है, उधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ए कैसे कटेगा, तो ए कटने का मतलब दोनों के दोनों है, पांचवा पद है या सातवां पद है, दोनों के दोनों एक ही एपी का है, उसी एपी का जिसका प्रथम पद जो होगा, जो ईस्टा होगा वही ईस्टा भी होगा, एक ही सेम ही एपी है। क्वेश्चन देखिए, वो एपी याद कीजिए जिसका सातवां पद उससे पांचवें पद से 12 को अधिक है, तो यहाँ ए से ए कटा दिया। अब देखिए 4d को इधर ला दीजिए, 6d माइनस 4d बराबर हो गया 12, घटेगा 2d हो जाएगा बराबर 12, d का वैल्यू आ गया आपका 12/2, घटा सकते हैं 6, d का वैल्यू आ गया आपका 6, d निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी आपको शुरू में बोले कि हमें एपी करने के लिए ए और डी चाहिए, डी तो यहाँ निकल गया, ए अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आप पहले ऑलरेडी बोल दिए कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ रख दीजिए इस डी का मान, आपका ये निकल जाएगा, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणे डी की जगह रख दीजिए 6, 6 दूना 12, ए बराबर हो गया 16 और माइनस 6 दूना 12, 16 में से 12 जाएगा, आपको कितना बचेगा 4। अब देखिए यहाँ ए निकल गया, यहाँ डी निकल गया, अब क्या चाहिए आपको, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ एपी को बोल रहा है, तो एपी को अब तो A1 A2 A3 A4 निकालना है, तो उस तरह क्या कीजिएगा, A1 A2 A4 निकालने में क्या दिक्कत है, A1 बराबर ए बराबर आपका 4 ही हो जाएगा, एपी वहाँ देखिए A1 बराबर ए बराबर 4 हो गया, A2 निकाल लीजिए, A2 हो गया A प्लस डी, तो A2 कितना हो जाएगा, ए का मान 4 है, डी का मान यहाँ से ले लीजिए 6, 4 6 10, फिर A3 निकाल लीजिए, A3 आपका हो जाएगा A प्लस 2d, तो A3 बराबर ए का मान 4, डी 6 गुणे 2, डी आपका क्या है 6 है ना, तो 2 गुणे 6 कर दीजिए, 6 दूना 12 4 16। देखिए तीसरा पद यहाँ था 16 आ गया नहीं, यहाँ पर सॉरी, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 6, 6 दूना 12 4 16, A4 कर दीजिए A प्लस 3d, ठीक है, तो ये A4 बराबर हो गया आपका 4 प्लस 3, 3 गुणे 6, 6 3 18 4 22। अतः एपी आपको पूछा है, तो एपी आपको क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा 4 10 16 22, इस तरह से एपी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया सा हम लोग इसको बना लिया। अब हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप इसको 3 को क्वेश्चन देख लिए, 13 14 15 16 देख लिए। अब इसमें आगे का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए उसको बढ़िया से, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिएगा। इसमें होता है कि रिवीजन, ये आपको क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, इतना इजी होता है, सबसे इजी होता है ये आपका समानांतर श्रेणी एपी होता है, कुछ खास इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको आप लोग पूरा का पूरा रट जाइए, पूरा का पूरा इसको रिवीजन कर जाइए, एक क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार बना, जितना बनाने उतना बार बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अगर इसमें आप लोग को कहीं कहीं कुछ डाउट लगता है, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट पर जुड़ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये आपको आया तो कैसे आया, इसको बताइए। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको, आपकी जितना डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जितना भी हो, हाँ एक बात और है कि आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट दीजिएगा, तो फिर हमारे अंदर जिज्ञासा जगी रहेगी कि हाँ लगभग कुछ लोग को अच्छा लग रहा है, तो हम और भी बनाने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपको अच्छा लगता है तो खुद भी लाइक कीजिए, दूसरे को भी, अगर तो आपका दोस्त हो नहीं वो सबको पता हो, दूसरों को भी आपको शेयर करके, इतना आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, तो शायद इतना आसान भाषा में कहीं दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको बस आपका सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है।